श्वेतपुर पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव। यहां सर्दी हर साल किसी दुश्मन की तरह आती है। जनवरी की पहली रात बर्फ ऐसे गिरती है जैसे आसमान टूट पड़ा हो। सुबह होते होते हवा इतनी ठंडी कि कान सुन्न पड़ जाएं। गांव के आखिरी कोने में एक कच्चा सा घर था, मिट्टी की दीवारें और अंदर गरीबी की सन्नाटा। ये घर था हरीश, उसकी पत्नी नीरा और माँ कमला देवी का। बहू, आज ये ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा नहीं, कोई जहर चल रहा हो। हड्डियां कांप रही हैं, हाथ पांव में जान नहीं बची। कम से कम घर में आग जल जाती। अब तो लगता है भगवान ने हम गरीबों की तरफ देखना ही छोड़ दिया है। माँ जी, आप ऐसे मत बोलो। जब तक मैं जिंदा हूँ आपको ठंड नहीं लगने दूंगी। हर साल हम यही सोचते हैं कि अगली सर्दी बेहतर होगी, पर हर साल और ज्यादा मुश्किलें आ जाती हैं। आज लकड़ियां गीली हैं, चूल्हा नहीं जल रहा, पर मैं हार नहीं मानूंगी। अगर एक चिंगारी भी बची है ना, तो उससे आग जरूर जलेगी। नीरा चूल्हा जलाने की कोशिश करती रही। धुआं आंखों में भर गया, आग नहीं लगी। मैंने पहले ही कहा था बहू, बर्फ से पहले सूखी लकड़ी जमा कर लो। पहाड़ की सर्दी भरोसा नहीं करती। चल छोड़, अब जो है सो है। तभी दरवाजा खुला। हरीश अंदर आया। उसके हाथ पांव नीले पड़ चुके थे। आज काम नहीं मिला नीरा, बाहर बहुत ठंड है। पर सोचता हूँ अगर रोज ऐसे ही रहा तो घर कैसे चलेगा। अगली सुबह। आज मत जाओ, माँ की हालत देखो। तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें क्या लगता है मुझे ठंड नहीं लगती? मेरे हाथ पांव भी सुन्न हो गए हैं। लेकिन अगर आज काम पर नहीं गया तो कल माँ की दवाई कहाँ से लाऊंगा? घर में आटा कैसे आएगा? गरीब आदमी के पास सोचने का वक्त नहीं होता नीरा, उसे बस पेट भरना होता है। हरीश गांव की सड़क पर पहुंचा। कुछ मजदूर आग ताप रहे थे। ऐसी ठंड में काम करना मौत को बुलाने जैसा है। पर भाई, घर में बच्चे हैं, उनकी भूख ठंड नहीं देखती। हम गरीबों की जिंदगी ही जंग है, कभी ठंड से कभी भूख से। तभी वहां पहुंचा महेश सेठ, चेहरे पर अकड़ लिए हुए। क्यों डर रहे हो? ठंड से कोई मरता है क्या? बस कुछ बोरे उठाने हैं, पैसे पूरे मिलेंगे। आज काम करोगे तो आज ही मजदूरी मिलेगी। मौका बार बार नहीं आता। काम करना है तो चलो, नहीं तो आग के पास बैठे रहो। हरीश एक पल रुका, फिर भूख और मजबूरी जीत गई। सेठ, मैं ये काम करूंगा। शाम तक हरीश का शरीर जवाब देने लगा। रात में तेज बर्फीली हवा चली। वो घर आकर बिस्तर पर गिर पड़ा। नीरा रोती हुई वैद्य गोविंद दास के घर पहुंची। बेटी, तुम देर कर आई। ठंड बहुत अंदर तक चली गई थी। गरीबों का शरीर पहले ही कमजोर होता है। मैं चाहता था इसे बचा लूं, पर भगवान की मर्जी हमसे बड़ी होती है। हिम्मत रखना बेटी, जिंदगी यहीं खत्म नहीं होती। हरीश अब इस दुनिया में नहीं था। हे भगवान, मेरे बेटे ने तो सिर्फ पेट भरने की कोशिश की थी। हरीश की चिता की आग बुझ गई थी, लेकिन नीरा और कमला देवी की जिंदगी में अभी बहुत कुछ जलना बाकी था। घर पहले से ही कच्चा था, अब उसमें कमाने वाला भी नहीं रहा। बहू, अब इस घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा। बुढ़ापे में ये हाथ पांव भी साथ छोड़ रहे हैं। कभी सोचा नहीं था कि बेटे की अर्थी के बाद ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। माँ जी, अब रोने से कुछ नहीं होगा। हरीश तो चला गया, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं, और जब तक सांस है तब तक कुछ ना कुछ करेंगे। अब मैं टूटूंगी नहीं। अपने परिवार को मैं खुद संभालूंगी। दीवारों में दरारें थीं। रात को हवा सीधे अंदर घुसाती। कि पुराना कंबल था जिसे सास बहू आधा आधा बांटकर ओढ़ती। बहू, पहले हरीश जब कमाकर लाता था ना, तो घर भले ही कच्चा था, पर दिल में तसल्ली थी। अब तो लगता है जैसे दीवारों के साथ साथ हिम्मत भी गिर रही है। नहीं माँ जी, ये दीवारें गिरेंगी नहीं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दोनों खुद इन्हें फिर से खड़ा करेंगे। एक सुबह नीरा ने घर के कोने में रखा पुराना टोकरा उठाया। माँ जी, गांव में लोग सुबह सब्जी, साग, दूध खरीदते हैं ना।
अगर हम चाय, मठरी, मूंगफली या साग सब्जी बेचें तो शायद कुछ आमदनी हो जाए। बहू, तू खुद बाहर बैठेगी? लोग क्या कहेंगे? लोग कुछ भी कहें माँ जी, लेकिन पेट की आग लोगों की बातों से नहीं बुझती। वो सब तो ठीक है बहू, पर हम सामान कहाँ से लाएंगे? माँ, मैं अपना सोने का झुमका बेच दूंगी तो उससे थोड़े पैसे आ जाएंगे। मीरा और कमला देवी एक केतली चाय की और थोड़ी मटरी लेकर वो निकल जाती है बेचने। बहू, अगर कुछ भी नहीं बिका तो समझेंगे आज सीखने का दिन था। अरे नीरा बहू, आज ये क्या नया काम शुरू कर दिया? हाँ काकी, जिंदगी ने मजबूर कर दिया। अच्छा नीरा बहू, मेरे लिए मूंगफली और मठरी पैक कर देना। हाँ काकी। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। चाय की भाप ठंडी हवा में थोड़ी गर्मी घोलने लगी। शाम तक टोकरा लगभग खाली था। नीरा ने हथेली में रखे थोड़े से पैसे देखे। माँ जी, आज हमने खुद कमाया है। बहू, आज मुझे लगा मेरा बेटा कहीं से हमें देख रहा होगा। अब इसी तरह दोनों सास बहू की मटरी और मूंगफली बिकने लगी और अब उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती थी। बहू, अगर हम रोज यहीं बेचते रहें तो पेट तो भर जाएगा, पर जिंदगी नहीं बदलेगी। तो क्यों ना थोड़ा थोड़ा जोड़कर अपना छोटा सा ठेला बना ले। बचत बहुत कम थी, लेकिन हौसला बहुत बड़ा। कुछ ही दिन बाद उन्होंने ठेला ले लिया। अरे, इनके यहाँ का सामान साफ भी होता है और नाप भी पूरा देती हैं। बहू, हमारे लिए भी पैक कर दो। जी दीदी। वक्त के साथ ठेले से दुकान बनी और अब वो दोनों खुशी से रहने लगे।